आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ एक्सपेंस वाउचर कि एक्सपेंस वाउचर आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिएगा कुछ एक शीट रेडी की है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सीरियल नंबर लिखे, प्रोडक्ट लिखे, एक्सपेंस नंबर लिखे कि हमारी जो ये है ये डेट्स हैं, हमारे ये सीरियल नंबर आ रहा है हमारे पास, ये प्रोडक्ट नेम है हमारे पास और ये एक्सपेंस नंबर है। और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको एक्सपेंस वाउचर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जोहान कंप्यूटर एकेडमी एक्सपेंस शीट लिखा है। यहाँ पे मैंने डेट लिखी, यानी कि जो मेरा एक्सपेंस है वो 1 अगस्त से लेकर 2025 तक मेरा ये वाला एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि मैं अगस्त के मंथ का बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंस शीट नंबर आ रहा है कि अभी मेरे पास वाउचर नंबर कौन सा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ से अगर मैं 1 मंथ का बना रही हूँ, जनवरी का बना रही हूँ, तो मैं 1 मंथ लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पे 8 मंथ का बना रही हूँ तो वाउचर नंबर 8 मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 बाय 1 वाउचर ये आपके चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख लिया। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे ये मेरे हेड नंबर है। हेड नंबर लिखने के लिए हम लोग खुद से भी हेड नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि ये एक्सपेंस हेड है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूटिलिटी बिल है, बाइक पेट्रोल है, वाटर का है, टैप का है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी मैं अपना 1 बाय 1 हेड नेम लिख सकती हूँ खुद से भी। अगर मैंने खुद से नहीं लिखना तो उसके लिए मैंने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, डाटा वैलिडेशंस। डाटा वैलिडेशंस मैं क्यों यूज़ करूँगी, वो इस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी कि डाटा वैलिडेशंस में कि मुझे बार बार खुद ऐड डाउन नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जाकर डाटा वैलिडेशंस को ऐड करती हूँ। मैंने यहाँ से क्या किया, इस चीज़ को पूरी को रो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे ऑप्शन आ जाता है डाटा वैलिडेशंस का। मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशंस में जाना है। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशंस, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू एनी वैल्यू के अंदर जाके मैंने चले जाना है लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, ये देखिएगा एक्सपेंस शीट। मैंने यहाँ से एक्सपेंस शीट के ऊपर वाउचर लगाना है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या मालूम करना है, अपने इस हेड को ऐड डाउन करना है। ये मैं यहाँ पे अपने पूरे के पूरे हेड को ऐड डाउन कर रही हूँ, वो इसलिए कि मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा हेड ऐड डाउन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसलिए पूरे हेड को यहाँ से देखे नीचे तक पूरी की सिलेक्शन दी, इसलिए कि अगर इन फ्यूचर मुझे कोई और इसके अंदर एक्सपेंस ऐड ऑन करना पड़ता है तो उस चीज़ के लिए मुझे मुश्किल ना हो। मैंने यहाँ पे करके इसको दिस वन ओके कर देना। ओके करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखें मेरे पास ये इस तरह का एरो बना हुआ आएगा। एरो बना हुआ होगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं ऐड डाउन करना चाहती हूँ, स्टेशनरी मुझे चाहिए, नेक्स्ट आ जाते हैं। मैं यहाँ से मुझे कौन से वाला चाहिए, मुझे नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफी चाहिए। यहाँ से देखें आप लोग, अगर फोटो एंड प्रिंटिंग ही आप लोगों को चाहिए, आप तो यहाँ से इसको ड्रैग करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास फर्स्ट पे यही आ रहा था, सेकंड पे प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपी आ रहा है, थर्ड कंप्यूटर प्रिंटिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने 1 बाय 1 इनके यहाँ से एक्सपेंस ऐड ऑन करते जाना है, जो जो आप लोगों को एक्सपेंस वाइज चाहिए। देखिए ये चीज़ डाटा वैलिडेशन इस चीज़ के लिए लगाए कि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। और ये जो हेड नंबर है, हेड नंबर में आने के बाद भी मैंने इसी तरह से इसके ऊपर भी डाटा वैलिडेशंस को ऐड ऑन कर देना है। मैंने डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आके लिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे दिस वन क्लिक करके मैंने एक्सपेंस शीट के अंदर जाके मुझे यहाँ से एक्सपेंस नंबर के अंदर क्लिक कर देना है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये अभी ये मेरा सारा का सारा ट्रैक हो रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों ने जब भी इसको ये डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंस नंबर आ गए। यहाँ पे एक्सपेंस 1 की हुआ था मेरे पास, नेक्स्ट में जाके अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ से करके इसको सबको ट्रैक कर देना है, ताकि मेरे पास एक्सपेंस नंबर 1 2 3 4 आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंस 2 है तो एक्सपेंस 2 आ जाएगा, एक्सपेंस 3 4 ऐसे भी आ जाएगा। अगर तो एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंस नंबर 6 नहीं है, एक्सपेंस नंबर 8 था तो एक्सपेंस नंबर 8 रिवाइज हो जाएगा दो दो बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंस नंबर्स वगैरह। तो अभी यहाँ से देखेगा मुझे नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर तो मैं यहाँ से इस चीज़ को मर्ज कर लेती हूँ, मैं इस चीज़ को मर्ज करूँगी। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई करूँगी डाटा वैलिडेशन, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वो इस चीज़ के लिए मुश्किल होगी क्योंकि जब मैंने यहाँ से डाटा वैलिडेशन के अंदर अप्लाई करनी है तो मुझे मर्ज करके, जब मेरा सेल मर्ज होता है तो वो पूरे के पूरे सेल की सिलेक्शंस करता है।
तो फिर हमें क्या होगा, ये वन बाय वन इस चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बाइक पेट्रोल को सिलेक्ट करना, वाटर को सिलेक्ट करना, टैप को सिलेक्ट करना। जब भी आपने डाटा वैलिडेशंस लगानी है उसको अनमर्ज मस्ट रखना है। जब तक आपका ये अनमर्ज होगा तब तक आप लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करना है, डाटा वैलिडेशंस को। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा क्योंकि ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। ये वाला एक्सपेक्स नंबर 12 मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इतने वाले कॉलम को अपने को सिलेक्ट करके हेड नंबर 1 तक के मैंने यहाँ से इसको करना है टोटल। यहाँ पे टोटल ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि मेरे पास टोटल एक्सपेंस हुआ कितना है। मैंने इनको सेंटर मर्ज अप्लाई कर देना है। सेंटर मर्ज अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैंने अप्लाई करना है यहाँ पे टोटल एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपेंस। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस लिखने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देना है, और अगर मुझे यहाँ से इसको बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकती हूँ, और इसको मैं यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर सकती हूँ, टॉप पे लेके जा सकती हूँ। यहाँ से आप लोगों को जितना इसका फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए तो मैं इतना वहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके दिस वन में अप्लाई कर सकती हूँ, दिस वन 36, और मैं यहाँ से इसका हाईलाइट्स कलर चेंजेबल कर देती हूँ ताकि पता लगे कि हमारा ये टोटल एक्सपेंस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद अब जहाँ से आप लोगों ने देखना है, यहाँ से मैंने इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ तक मेरे पास ये डाटा वैलिडेशन और ये एक्सपेंस शीट तक आ रहा है ऑप्शंस, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने क्या कर देना, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना। आउटसाइड बॉर्डर इसलिए अप्लाई करना है ताकि मेरी जितनी एक्सपेंस शीट तक मेरे पास आ रही है वहीं वहीं तक मेरे पास ये अप्लाई होती रहे और इनके बॉर्डरिंग में मुझे शो होना स्टार्ट हो जाए। ये भी मैं थिक बॉर्डरिंग में अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ तक आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों ने क्या देखना है, यहाँ से मैंने इन दो चीज़ों को, ये जो मेरी अमाउंट और ये चीज़ आ रही है, मैंने इनको भी प्लस कर देना है, मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ से मैंने इसको भी आउटसाइड थिक बॉर्डर दे देना है, और इसको भी मैंने सिलेक्ट करके इसको भी आउटसाइड थिक बॉर्डर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे करना है इक्वल सम। यहाँ पे मैंने सम ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये जितने भी अमाउंट वाला है मैंने यहाँ से करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और दिस वन एंटर। अभी मेरे पास क्या है, एक्सपेंस 0 है क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा ही नहीं है। आप लोगों ने एक तो एक ये चीज़ चेक कर ली कि इसके अंदर हमारा एक्सपेंस कितना है, एक हम लोगों ने ये चीज़ चेक कर ली, और इसका मैं कलर थोड़ा लाइट कर लेती हूँ। यहाँ से दिस वन मैंने इसका कलर लाइट कर लेना है ताकि आप लोगों को क्लियरली चीज़ें पता लगती रहें कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है और अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है। फ्रेंड्स, देखिएगा इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है हमारे पास, तो यहाँ पे आके मैंने दिस वन, यहाँ पे मैंने लिखना है टोटल एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करना है नीचे सेल्स में, यहाँ पे मैंने और सेल्स लेते जाना है। यहाँ पे आके मैंने और इसको ड्रैग किया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है टोटल कैश फॉर एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है टोटल कैश, यानी कि जो आपको कैश यानी दी गई, आप लोगों को हैंड ओवर दी गई कि आप लोगों ने इसके अंदर कितने एक्सपेंस करने हैं, कि पूरा मंथ है आपके पास, पूरे मंथ में से आपने इतना एक्सपेंस करना है। कि एग्जांपल आपको यहाँ पे 5,000 या 7,000 यहाँ पे आपको एक्सपेंस दी जा रही है। अब यहाँ पे 7,000 थी, पहले टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया टोटल कैश फॉर एक्सपेंस। यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएगी कि हमारे पास डिटेल्स क्या क्या थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी बोल्ड कर दिया और यहाँ पे आकर भी मैंने इसको बोल्ड कर दिया। 7,000 मेरे पास टोटल इनकम है। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास स्टेशनरी है, एक्सपेंस 1 है। यहाँ पे मेरे पास पूछती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आया स्टेपरल, आया मेरे पास STEPNER स्टेपनर्स, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टेपरल्स, और यहाँ पे आ गई मेरे पास पिंस। यहाँ पे एग्जांपल मुझे ये मिली 500 की पिंस, स्टेपरल पिंस और स्टेपरल, ये मुझे मिल गया 500 का। अब देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आई, देखो मेरे पास एक्सपेंस 7,000 है और मैंने टोटल एक्सपेंस अभी कितना हुआ, सिर्फ 500। अब यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ यूज़ होगी वो इसके जो बिल होंगे वो मैंने स्टेपरल से इसके ऊपर बैक के ऊपर मैंने अटैचेबल कर देने हैं कि इसकी ये चीज़ हुई है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर मेरे पास प्रिंटिंग एंड
फ़ोटोकॉपी मैंने कितनी करवाई हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास और कोई और चीज़ हम लोगों ने फ़ोटोकॉपीज़ करवाई हम लोगों ने, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फ्लायर फ्लायर कॉपी के मैंने यहाँ से फ्लायर कॉपी करवाए हैं। फ्लायर कॉपी आने के बाद यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, ये हो गई थी हमारे पास 700 के एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने 700 के लिख ली और यहाँ पे तो चीज़ बिल हुआ तो मेरे पास टोटल एक्सपेंस कितना आ गया अभी 1200। देखो 700 और 500 को प्लस उसने खुद ही ऑटो पे कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है थर्ड। थर्ड ऑप्शंस मैंने क्या किया, थर्ड ऑप्शंस में आने के बाद मैंने यहाँ पे फोटो प्रिंटिंग कॉपी नहीं, यहाँ पे स्टेशनरी वाला ही मैं ऑप्शन क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे एक्सपेंस 3 नहीं, यहाँ पे आ जाता है मेरे पास एक्सपेंस 1 ही, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंस 1 ही यूज़ किया। यहाँ पे आ जाता है मेरे पास एग्जाम्पल, यहाँ पे आ जाता है मेरे पास बोर्ड मार्कर मैंने परचेज़ किया, बोर्ड मार्कर्स आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा बोर्ड मार्कर एंड मैंने इसके साथ क्या किया, बॉक्स इंक। यहाँ पे क्योंकि उसके साथ इंक मस्ट चाहिए होते, दिस वन इंक। यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ जाएगी, उसकी प्राइस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जांपल उसकी 950। 950 ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास उनके एक्सपेंस कितने ऐड ऑन हो गए, मेरे पास 2150 रुपये, 7000 में से 2150 रुपये भी खर्च हुए हैं। हम लोगों ने देख लेना है कि हमारे पास एक्सपेंस नंबर कौन सा हो रहा, और नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग के हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस किया। यहाँ पे बाइक पेट्रोल वाला आ गया, बाइक पेट्रोल ऐड डाउन करने के बाद बाइक पेट्रोल के बाद हमारे पास एक्सपेंस नंबर आ गया, एक्सपेंस नंबर 5 है और यहाँ से ऐड ऑन मैंने यहाँ पे बाइक पेट्रोल मैंने कर देना एक्सपेंस नंबर 5 पे मेरे पास कौन सा हुआ, बाइक पेट्रोल का। और यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, यहीं पे मैंने मेंशन कर देना है कि उसने बाइक पेट्रोल वो गया था और उसने बाइक पेट्रोल के लिए पेमेंट ली। यहाँ पे बाइक पेट्रोल के लिए मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देती हूँ 200 ऐड ऑन करने के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास, देखिएगा देखिएगा मेरे पास यहाँ पर 7000 है, 7000 के मेरे पास एक्सपेंस है, उन्होंने मुझे दिया था कैश फॉर एक्सपेंस और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देखिएगा, यहाँ पे मेरे भी 2350 हो गए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हम लोग बिल साथ साथ पीछे अटैचेबल करते जाएंगे, बिल हमें नहीं मिलेगा हम वहाँ पे इसका एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग उसका नहीं लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे यूटिलिटी बिल आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास E4। यहाँ E4 आ जाएगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बिल है उसके E4 बना था, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास यूटिलिटी बिल यानी इलेक्ट्रिक बिल। यहाँ पे लिख देना हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बिल, यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक बिल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल आ गया, इलेक्ट्रिक बिल आ गया एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग 2500 रुपये, 2500 रुपये। यहाँ पे देखिएगा अभी तक मेरे पास एक्सपेंस कितने आए, अब यहाँ पे मेरे पास 7000 मेरे पास टोटल एक्सपेंस थे, कैश फॉर हैंड दिए थे और मेरे 4850 रुपये जो हैं उसमें से अब यहाँ से उनके मेरे एक्सपेंस होते जा रहे हैं और यहाँ पे ऐड ऑन होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 6 वाले थे, जब आ जाना है 6 पे आ जाना है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने अगर तो माउस परचेज़ किया है, माउस परचेज़ करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कौन सा है जी, ये दिस वन, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे एक्सपेंस नंबर मेरे पास आ जाएगा ये 8। यहाँ पे मैंने एक्सपेंस नंबर 8 पे मेरे पास माउस था, माउस ऐड ऑन करने के बाद हम लोगों ने एक हमें लैब के लिए माउस चाहिए था, मैंने माउस ऐड ऑन कर देना। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का माउस और यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट के हम लोगों ने 500 का माउस लिया। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास आता गया कि 5350 रुपये हमारे पास यूज़ हो गए। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एग्जांपल के, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास कंप्यूटर प्रिंटिंग के लिए या कोई भी आप लोगों ने किसी और चीज़ के लिए प्रिंटिंग यूज़ की। अब यहाँ पे देखिएगा मैं कंप्यूटर प्रिंटिंग लिख देती हूँ क्योंकि, और यहाँ पे आ जाता है मेरे पास ई की 3, क्योंकि एक हेड जो मेरे पास बन रहा था वो E3 बन रहा था और यहाँ पे आ जाता था। और यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटिंग यूज़ करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ कि हम लोगों ने कंप्यूटर के प्रिंटिंग पेजेस हैं के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाना था, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी एग्ज़ाम्स हम लोगों ने प्रिंट करवाए थे, एग्ज़ाम पेपर के लिए फॉर इंटर या फॉर 10 क्लास, फॉर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10 क्लास की प्रिंटिंग जो करवानी थी हम लोगों ने 10 क्लास, यहाँ पे वो आ जाएगी। और यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमारे 800 रुपये या 500 रुपये लगे हैं हमारे यहाँ पे एज आ पेपर को प्रिंटिंग करवाने के लिए 5 क्लास की। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये ऐड ऑन होते जाएंगे, 5850 रुपये हो गए, 7000 उन्होंने हमें दिए थे।
ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद अब नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट मैंने इसके ऐड ऑन करनी है एग्जाम्पल के हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी अगर आप लोगों ने ऐड डाउन किया है या फिर किसी और चीज़ के लिए हम यहाँ पे आकर दिस वन यहाँ से ले लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से हैंड फ्री मंगवाई है। हैंड फ्री मंगवाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये एक्सपेंस नंबर मेरे पास आ जाएगा 12। यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंस नंबर 11 आ जाएगा और हम लोगों ने हैंड फ्री मंगवाई थी। यहाँ पे लिख देते हैं हैंड फ्री यूज़ लैब कि हमें लैब में यूज़ करने के लिए हैंड फ्री मंगवाई थी हम लोगों ने और यहाँ पे हैंड फ्री आ जाती है एग्जाम्पल 300 की। दिस वन यहाँ पे आ जाती है। ये हमारे पास सारे के सारे जितने भी हैं वो एक्सपेंस शीट आती जा रही हैं हमारे पास और यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट मेरे पास मैंने टोटल 11 एक्सपेंस लिखे हुए हैं और यहाँ पे अगर हमने वाटर बिल हम लोगों ने मंगवाया है और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस नंबर आ जाता है दिस वन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 12 और यहाँ पे आ जाता है हम लोगों ने वाटर दिस वन और यहाँ पे आ जाता है 4000 जो हम लोगों ने दिया वो हम लोगों ने यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा अब मैंने 4000 वाटर के लिए दिया था और हमें 7000 उसने पर्सन ने हमें कैश के लिए दिया था। 7000 है हमारे पास कैश के लिए हमारा कवर हो गया। एग्जाम्पल के हम लोग कैश इन हैंड हम लोगों ने हाँ यहाँ पे देखिएगा हमने टोटल एक्सपेंस फिर हमें टोटल कैश फॉर एक्सपेंस के हम लोगों को कितने दी गई। अब यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो कैश है कैश इन हैंड कितनी है हमारे पास। यहाँ पे मैंने सिंपल सा मालूम करना है वो किस तरह से मालूम करना है हम लोगों ने मैंने यहाँ से आकर इन दोनों ऑप्शन को मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहाँ से आकर हम लोग इन तीनों को हाईलाइटेड कलर यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसका कलर थोड़ा सा मैं लाइट कर देती हूँ। लाइक यहाँ से इसको मैंने लाइट कर दिया। लाइट करने के बाद अब देखो मेरे पास पहले कितना एक्सपेंस था 7000 मैंने 7000 था जो उन्होंने हमें एक्सपेंस के लिए लोगों ने यहाँ पे देखना है कि मुझे उन्होंने टोटल कैश फॉर एक्सपेंस कितना दिया था 7000 और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 10,150। लेकिन हम वहाँ पे जाके अपने बॉस से एज अ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमारे पास इतना एक्सपेंस बजट नहीं है आप इसको इंक्रीज़ करें। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे बॉस थे उन्होंने हमें कितना दे दिया 12,000 दे दिया और 10,150 रुपये हमारे पास जो था यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे एक्सपेंस होने मेरे पास जो बचा वो कैश इन हैंड मेरे पास कितना बचा हुआ मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैश इन हैंड। यहाँ पे कैश इन हैंड आ जाएगा। कैश इन हैंड जो है वो आप लोगों को दो सूरतों में होता है एक तो सीआर और एक होता है आपका डीआर। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको सीआर और डीआर होता क्या है। यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा सीआर यहाँ पे लिखा सीआर और डीआर। सीआर होता है आपका क्रेडिट पॉजिटिव पैसों के अंदर और डीआर मतलब कि आप नुकसान के अंदर कि आप प्रॉफिट। सीआर होता है आपके आप फायदे के अंदर चले गए डीआर के आप यहाँ से नुकसान के अंदर चले गए। यहाँ पे ये मैंने ऐड ऑन किया। ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने इक्वल अब मेरे जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस थे वो वाले और टोटल कैश फॉर एक्सपेंस दी गई थी अब वो अब ये देखिएगा यहाँ से ये वाला सेल एड्रेस टोटल कैश माइनस और ये वाला और दिस वन एंटर। अब मैंने इसको वहाँ पे अपने बॉस को जाके बताना है कि ये देखिएगा मेरे पास ये एक्सपेंस है और ये मेरे पास 1850 रुपये हैं वो बचे हैं या तो आप इसको वापस दे सकते हैं या आप इसको अपने पास अभी रख सकते हैं। इस तरह से किस तरह से रख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये 2025 यानी 8 मंथ का हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है एक वाउचर। वाउचर बनने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कलर फिल कर देती हूँ और इसकी भी मैंने अगर डेट का कलर फिल करना है मैं यहाँ से आके अपना डेट का कलर फिल कर लेती हूँ डेट और यहाँ से भी मैंने इसको फॉर्मेट करना है तो मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ। दिस वन मैं इसको लाइट कलर अप्लाई कर देती हूँ डार्क और लाइट का मैं यहाँ से थीम अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ से इसका डार्क थीम लेना है और इसका मुझे यहाँ से एक लाइट थीम लेना है। यहाँ पे मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रही हूँ कि यहाँ से इसकी फॉर्मेट मैं इस तरह से कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे सीरियल नंबर हेड और ये वाला ऑप्शन है मैंने इनको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसकी फॉर्मेट करनी है लाइंस को। आप लोग यहाँ से इसका कलर भी चेंजेबल कर सकते हैं या यहाँ से आकर इसको फॉर्मेट दिस वन इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने जो ये 12,000 लिया था देखिएगा मैंने यहाँ से पूरी शीट को कंट्रोल
ए करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने कंट्रोल सी कर लिया। अब मुझे यहाँ से जो मेरे पास एक्सपेंस नंबर अभी देखिएगा मेरे पास ये 8 मंथ का था। अब मैंने यहाँ से इसका कौन-सा लेना है, अब मैंने यहाँ पे 8 नहीं मंथ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पे 9th मंथ का ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, इसको यहाँ पे मेरे पास चेंज कर दूँगी मैं, ये मेरा नेक्स्ट मंथ का आ गया। नेक्स्ट मंथ का आने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से अपनी यहाँ पे एक रो को इंसर्ट करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक रो को इंसर्ट किया। रो को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, इनको मर्ज कर लेती हूँ। मर्ज करने के बाद अब देखिएगा मैं यहाँ पे मर्ज सेंटर कर लेती हूँ। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास सी आर बन गया। यहाँ पे सी आर बनने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मैं इसको मर्ज करके अनमर्ज कर देती हूँ। अब मेरे पास सी आर कितना बन रहा है, मैं इन सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर देती हूँ सी आर। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पे ब्लू, या फिर दिस वन लाइट कलर कर देती हूँ कि ये मेरा सी आर बन गया। सी आर बनने के बाद ये एक कॉलम आ रहा है, ये मेरे पास सी आर होता है मेरा प्रॉफिट के, मैं किस तरह प्रॉफिट में जा रही हूँ। और यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इन चीज़ों को मर्ज करके यहाँ पे लिख देती हूँ डी आर, यानी कि ये मेरा ऑप्शन बन जाएगा, डी आर में ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ से मैंने इनको कर देना है, इसको भी मर्ज। अब देखिए ये मैंने डी आर भी अलग कर दिया और मैंने यहाँ से सी आर को भी अलग कर दिया। यहाँ से लाइट और यहाँ से मैं इस चीज़ को लाइट डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली इन चीज़ों का पता लगता रहे। एक मेरे पास सी आर था और एक मेरे पास डी आर था। यहाँ से इस चीज़ को मैं अभी यहाँ से एग्जाम्पल के मुझे जितने इन्होंने कैश एंड हैंड दिए, यहाँ से इस चीज़ को मैं इसको एक्सपेंस करने के लिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे देखें जो मेरे पास जो बचा हुआ था, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पे मेरे पास कितना बचा हुआ था, यहाँ पे जी 200 मेरे पास बचा हुआ था। ठीक है, अब मुझे एक्सपेंस के लिए कितने पैसे दिए उन्होंने, यहाँ पे मुझे टोटल कैश फॉर एक्सपेंस जो हुए हैं वो मेरे पास कितने दिए हुए थे उन्होंने। यहाँ पे देखिएगा मैं एक सेल को एक और इंसर्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी रो को इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ को और इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें मैं इन चीज़ों को मर्ज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे मैंने मर्ज कर देना। मर्ज करने के साथ यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल कैश जो इतनी मुझे मिली। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी टोटल कैश फॉर एक्सपेंड को। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल कैश फॉर एक्सपेंस मैंने यहाँ पे लिख देनी है टोटल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टुडे कैश। यहाँ पे मैंने लिख देनी है टुडे कैश कि मेरे पास यहाँ पे टुडे कैश मेरे पास कितनी थी। ठीक है, यहाँ से मैंने इन चीज़ों को, यहाँ से मैंने इसको अनमर्ज करना है। एग्जाम्पल यहाँ तक मैंने इस चीज़ों को दिस वन यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर देती हूँ टुडे कैश, और मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है और इसको भी मैं मर्ज कर देती हूँ। मर्ज करने के बाद मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे 200, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं टुडे कैश जितनी उन्होंने मुझे दी थी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि उन्होंने मुझे 12,000 टुडे कैश दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ से जो टोटल कैश फॉर एक्सपेंस है मैंने कहा यहाँ पे इक्वल लगाया, और दिस वन जो टुडे कैश थी मेरे पास वो थी, और प्लस लगाऊंगी मैं यहाँ पे। प्लस का निशान लगाने के बाद जो मेरे पास सी आर प्रॉफिट में थी वो लगाई, माइनस कर दूंगी मैं यहाँ से इसको, जो मेरे पास डी आर बचा है दिस वन एंटर कर दूंगी। अब देखिएगा मेरे पास 12,200 बना। मेरे पास प्रॉफिट कितनी है, यहाँ पे देखिएगा कितने बचे, 2,050 रुपये। 2,050 रुपये बचे। अब देखिएगा मेरे पास टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, ये मेरे पास 12,200 रुपये हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास देखिएगा यहाँ पे पहला वाउचर था, पहले वाउचर में मेरे पास नहीं बचे थे पेमेंट, तो यहाँ पे वो भी आ जाएंगी। और यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास 12,000 आ रहे हैं, 12,000 मेरे पास आ गए। और यहाँ पे मेरे पास नहीं कुछ बचा, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 1,850 रुपये हैं। तो दिस वन यहाँ से देखिएगा हम लोग, हमारे पास कितने पैसे थे, 1,850 रुपये बचे थे। यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंस वन में 1,850 और 1,850 हमें प्रॉफिट नहीं हुई थी। हमें जितनी अमाउंट दी गई थी यानी कि 12,000 दी गई थी, 10,150 हमारे खर्चे हुए, 1,850 रुपये हमारे पास क्या हुई, हम लोग प्रॉफिट में गए हैं उस चीज़ में। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में गए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे अगर किसी चीज़ में नोट देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं नोट लिख सकती हूँ कि ये मुझे किस किस रेलिवेंट
ऑप्शन से मैंने यूज़ किया है, या मेरे पास जो जो चीज़ें बची हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोट लिख सकती हूँ। दिस वन यहाँ पे नोट डाउन ऐड डाउन करने के बाद मैंने इसको लेफ्ट अलाइनमेंट पे कर देना है और सेंटर अलाइनमेंट में कर देना है। यहाँ पे नोट्स आ जाएंगी और यहाँ पे नेक्स्ट देखें, मैं यहाँ पे भी इसको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देती हूँ। मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगी सिग्नेचर, यानी कि साइन बाय जिसका अकाउंट होगा उससे रेलिवेंट मैंने लेना है। यहाँ पे मैंने लिख लेना है साइन बाय अकाउंट ले लेना है और यहाँ पे साइन बाय अकाउंट लेने के बाद ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद मैंने करना है जी यहाँ पे साइन बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डायरेक्टर। यहाँ पे डायरेक्टर साइन आ जाएंगे या साइन साइन बाय डायरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टर का आ जाएगा, साइन बाय डायरेक्टर का आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अब नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहाँ पे आने के बाद दिस वन एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद तो मैंने बोल्ड कर देना है। अब नोट है, नोट से रेलिवेंट कुछ भी मैं मेंशन कर सकती हूँ और यहाँ पे आप लोग कुछ भी नीचे साइन वगैरह करवा सकते हैं और डायरेक्टर अपने साइन करेगा यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपने ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।